बहुत दिन बीत गया है और मैया को याद आ रही है किस प्रकार मेरा राम उस जंगल में भटक रहा होगा। और इधर के बहुत दिन बीत गया, प्रभु श्री राम कहे क्या हो रहा है, कहे लंका के मैदान में, कहे कौन कौन, लक्ष्मण मेघ नाथ दुई जोधा अकरियति क्रोधा एक सके नहीं जीती अनिश्चर छल फल करही अनीति। क्या हो रहा है आज उस लंका के मैदान में, कहीं कहीं ज्ञान नहीं बल्कि वैराग्य। कहा उस लंका के मैदान में कहीं कौन कौन, कहीं लक्ष्मण और मेघनाथ का घमासान युद्ध चल रहा था। लेकिन लक्ष्मण से एक गलती हुई थी, उन्होंने जब युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बिना प्रणाम किए युद्ध करने के लिए आ गए। और जब युद्ध करने के लिए आए तो वे फिर इस लंका के मैदान में युद्ध चल रहा है। और जैसे ही युद्ध चालू हुआ, लक्ष्मण जी बाण पे बाण मार रहे हैं और उधर से वो मेघनाथ भी मार रहा है, किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन मेघनाथ ने ऐसा छल किया कि निश्चर छल बल अकरहि अनीति, अनीति कर दिया। ऐसा बाण मारा जिससे रक्त की वर्षा होने लगे, मांस के लोथड़े बरसने लगे। उसमें क्या बैरागी लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। और जब व्याकुल हुए तो क्या फिर क्या हुआ, मेघनाथ ने ऐसा शक्ति बाण मारा कि सीधे जाके लक्ष्मण जी को लग गई। और लक्ष्मण जी कहे मूर्छा धरी शक्ति के लागी, वैसे ही कौन कहे महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। कहे कौन, कहे इन सजावत देश को असंत सती और सूर, अतीन नशावत देश को अकायर क्रूर। आज बैरागी है, पृथ्वी पर पड़े हैं, लेकिन वहां पर बचाने के लिए संत जाता है। भगवान जी ने देखा भैया लक्ष्मण सीधे मूर्छित हो गए हैं, तुरंत उन्हें अपने कंधे पर लिए और लेकर के सीधे परमात्मा के पास आते हैं। और जैसे ही परमात्मा के पास आए, अब परमात्मा ने देखा अरे हमारे भैया को, कहीं कौन, ज्ञान के बैरागी को देखा। और जब ज्ञान के बैरागी को देखा तो कहीं ज्ञान के आंखों में तुरंत आंसू आ गया। अरे हनुमान, ये मेरे भैया को क्या हो गया, क्या हो गया इसे? अरे मैं तो साथ में अपने साथ में 14 साल के लिए वन में लेकर आया था, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे भाई को ये हो जाएगा, पागल लग जाएगी। कोई उपाय करो ना हनुमान, कुछ तो करो। भगवान जी महाराज चुपचाप खड़े हैं, प्रभु के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। प्रभु मैं क्या बताऊं, आज प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू है और इधर हनुमान जी के आंखों में आंसू है। प्रभु कुछ तो होना चाहिए जिससे कि भैया जीवित हो जाए। आज प्रभु श्री राम अपने आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं कि जय कवन मुहला
जाने वाला नहीं हूँ। मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं इस लक्ष्मण के बिना उस अयोध्या में जाने वाला नहीं हूँ, नहीं जा सकता। उसी समय कहे कौन, जामवंत जी महाराज आए और आकर के कहते हैं, हनुमान आप सोच रहे हो, भगवान हो रहे हैं, आप देख रहे हो। आज जामवंत जी हनुमान जी महावीर हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें जगाना पड़ता है। आज जामवंत जी एक वीर को जगा रहे हैं। हनुमान जी हम जानते हैं आप कौन है। हनुमान आखिर है कौन? कहे राम जी की सेवा खातिर बानर रूप बनवले, हाँ प्रभु बानर रूप बनवले, बजरंगी हो। राम जी की सेवा खातिर बानर रूप बनवले, बजरंगी हो। महाराज को जामवंत जी जगा रहे हैं। और किसी भी सभा में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी सभा हो, एक बार ट्रेन से कुछ नौजवान युवक यात्रा कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। उसी ट्रेन के डिब्बे में जिसमें नौयुवक थे और उसी में एक बुजुर्ग भी थे। और जब बुजुर्ग थे तो कुछ नौयुवक जो थे तो कहे वो क्या कर रहे थे, बहुत दूर की यात्रा थी। उन्होंने कहा अरे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा किया जाए थोड़ा सा आनंद आ जाए। किस ट्रेन में क्या ऐसा किया जाए कि आनंद आ जाए? एक ने कहा चलो चैन पुलिंग करते हैं, थोड़ा फोर्स आएगी, आनंद आएगा। अब कुछ लोगों ने कहा, जो भी उसमें थे 10-20, उसने कहा, उसमें से एक कहा ऐसा है कि मान लो जब पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? कहे ऐसा है कि चलो जिसके पास जितने जितने भी रुपए हो 10, 20, 50, 100 इकट्ठा कर देते हैं। और इकट्ठा करने के बाद अगर पुलिस आएगी भी तो देख लिया जाएगा। अरे यार छोड़ो, इकट्ठा करके रख लेते हैं, अब पुलिस आएगी, रेलवे फोर्स आएगी तो कह देंगे बूढ़ो को चैन पुलिंग कर दिए। हाँ, बूढ़ो चैन पुलिंग कर दिए। अब क्या हुआ? अब बाबा बड़े परेशान हुए और इधर कहे 2000 रुपया इकट्ठा हो गया है, चलो कोई इमरजेंसी होगा तो साथ दे दिया जाएगा। और सबके सब मिल करके चैन पुलिंग करते हैं। और जब चैन पुलिंग किए, अरे रेलवे फोर्स आ गई। और जब रेलवे फोर्स
पुलिंग क्यों किया गया? अब सारे के सारे जितने नवयुवक थे उन लोगों ने कहा बाबा इंस्पेक्टर साहब हम लोग नहीं, यही जो सामने बैठे हैं बाबा, इन्होंने ही चैन पुलिंग किया। अब वो बेचारे अगर हाँ कहते हैं तो वो भी फंसते हैं, ना कहते हैं तो भी फंसते हैं। उन्होंने कहा, सारे पुलिस वालों ने पूछा कि आपने चैन पुलिंग किया क्यों? बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो इतने नवयुवक हैं ना, मेरे पास 2000 रुपए थे, मुझे मार करके इन लोगों ने छीन लिया, इसलिए मुझे आज चैन पुलिंग करना पड़ा। हाँ, चैन पुलिंग करना पड़ा। और जब ये बात पता चली तो वो लोग ही फंस गए, जो नवयुवक थे वो सब फंस गए। और अगले स्टेशन पे बाबा अपने मूछ पे हाथ फेरते हुए उतर गए। कहे बेटा ऐसे ही ये बाल थोड़ी गया, ऐसे ही बाल सफेद थोड़ी हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं लड़कपन सबको मिलती है, लड़कपन सबको मिलती है, जवानी कुछ को मिलती है, लेकिन बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए कभी कभी किसी सभा में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। आज जामवंत जी बार बार कह रहे हैं, हनुमान जी आप रो रहे हैं शोभा नहीं देता। आज प्रभु श्री राम याद दिला रहे हैं, ए हनुमान यही मेरा भाई है जो मेरे आने के पहले, मेरे वन में आने के पहले ये तैयार हो गया, खेल करके दौड़ा दौड़ा आया। मेरे पास जब आया इसे पता चला कि मैं वन में जा रहा हूँ, उसी समय कहता है भैया मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा। और जिस समय इसने मुझसे कहा और वैसे ही मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर जाने वाला नहीं हूँ, जाओ और जाकर के अपनी मैया सुमित्रा से पूछ करके आओ। और जब अपनी मैया सुमित्रा से पूछ करके आओगे ना तभी मैं अपने साथ तुम्हें वन में लेकर चलूंगा। तुरंत ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा अपनी मैया सुमित्रा के पास गया और जाकर के कहता है ए मैया मैंने सुना है हमारे भैया को वनवास हो गया है। हाँ और तो और मैंने सुना इसमें सारा चाल मंथरा का है और हमारी मैया कैकेयी ने भैया को वनवास दे दिया है। उसी समय सुमित्रा मैया ने कहा ए लक्ष्मण इसमें न तो मंथरा का हाथ है और न तो कैकेयी का हाथ है और न किसी और का हाथ है। ए लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कसूर है क्या? ये तुम्हारे कारण कहे वन में जा रहे हैं। अच्छा ए मैया हमारे कारण हमने क्या ऐसा कर दिया? आज सुमित्रा मैया ने कहा ए लक्ष्मण मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। अच्छा मैया मैं कौन हूँ? आज सुमित्रा मैया बताती हैं कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। आज बता रही हैं क्या आखिर लक्ष्मण जी है कौन? कहे तुम्हारी अभाग्य अरे राम बन जाही अरे तू सारी है तू अरे तात का छुना ही। ए लक्ष्मण ये किसी और के कारण नहीं, ए लक्ष्मण ये तुम्हारे कारण वन में जा रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। अच्छा मैया मैं कौन हूँ? हम जानते हैं कि तुम शेषा अवतार लक्ष्मण हो और इस धरती का बोझ उस शेष के फड़ पर टिका हुआ है और ये धरती पर ये पापाचार अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये राम वन में नहीं जाएंगे तब तक पापियों का विनाश नहीं करेंगे, अत्याचारियों का विनाश नहीं करेंगे और तब तक इस धरती का बोझ हल्का होने वाला नहीं है। इसलिए ए लक्ष्मण
पड़े सोने की नगरी को धू धू करके जला दिया था। जरई नगर अनाथ कर जैसा उस नगरी को, सोने की नगरी को राख में मिला दिया। कोई बनरा सामने खड़ा है और ठीक उनके बगल में कैसा अपने आंखों में आंसू को लेकर के रो रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा और जैसे ही वैद्य ने देखा कि उसके आंखों में आंसू आया और हनुमान जी ने कहा, ऐ वैद्य देख क्या रहे हो, ये जो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की गोद में सो रहे हैं ना, इलाज करो, इलाज करके दवाई दे दो, कोई जड़ी बूटी दे दो। अब वो जो सुखेन रहते हैं कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हो कि मैं इनका इलाज कर दूं, ये संभव नहीं है। मैंने सुना है राम कि आप बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप मर्यादा के विरुद्ध नहीं जाते। लेकिन ये बताओ, आपका धर्म कहता है कि मैं इनका इलाज कर दूं? ये सरकार, अगर आपका धर्म कहता हो तो मैं इनका इलाज कर दूं, मेरा धर्म नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन का कौन है? रावण, और मैं रावण का पर्सनल वैद्य हूँ, इसलिए मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं इनका इलाज कर दूं। और जैसे ही आज धर्म की बात सुनाई, जैसे ही धर्म की बात सुखेन वैद्य ने कहा, और वैसे ही हमारे भगवान ने कहा, हे वैद्य तुम धर्म की बात कर रहे हो, धर्म 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 दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तुम धर्म की बात कर रहे हो, वैसे तुम्हें नहीं पता देखो क्या हुआ। जिस धर्म पे सारा राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छूटे, सीता त्यागी मर जाए पर धर्म नहीं जाने पाए, पर धर्म नहीं जाने पाए। तुम धर्म की बात कर रहे हो? वाकई नहीं, मेरा धर्म नहीं कहता कि तुम इलाज कर दो, नहीं कहता। और धर्म तो मेरी पीढ़ियों से चला आ रहा है, मैं किसका नाम खिलाऊं, समझ में नहीं आता। और जैसे इस बात को भगवान ने रोक करके कहा, वैसे ही हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा, सुखेन वैद्य इसका इलाज करो। उसी समय सुखेन ने कहा, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, अगर मैं इलाज करूंगा ना तो मुझे रावण मार डालेगा। अच्छा, रावण मार डालेगा? हाँ हाँ, ये बताओ, जब इलाज कर दोगे तब न मारेगा, अगर इलाज नहीं करोगे तो मैं मार डालूंगा। अगर इलाज करोगे तो रावण मारेगा, अगर इलाज नहीं करोगे तो मैं मार डालूंगा। ऐसा करो, इनका इलाज कर दो। उसी समय सुखेन वैद्य ने सोचा, ऐसा करें, क्या करें? ऐसा करना चाहिए, अभी मरने से अच्छा है कि बाद में मर लिया जाए, क्यों नहीं इनका इलाज करते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी के पास गया और जाकर के उनके नब्ज को छुआ। नब्ज को छूने के बाद सोचा कि ऐसा किया जाए, इतनी दूर संजीवनी बूटी बताई जाए, ऐसा कुछ चाल चला जाए कि ना संजीवनी बूटी आएगी और ना लक्ष्मण जीवित होंगे और ना रावण मारे जाए। हे प्रभु,
संजीवनी बूटी कहे कहा, कहे द्रोणगिरी पर्वत पर है, सूर्य उगने के पहले तक आ गया तब तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाएंगे। अगर सूर्य उगने के बाद आया तो लक्ष्मण जी फिर बचने वाले नहीं है, नहीं बच सकते। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही इस बात को सुने, प्रभु श्री राम ने जैसे इस बात को सुने, अब वैसे ही और तेजी से रोना शुरू कर देते हैं। हे हनुमान, अब क्या किया जाए? और उधर कहे मोहती नगरी में पता चला क्या कि हमारे सुखेन बेटे का अपहरण हो चुका है। तुरंत कहे रावण 12 बजे रात को उठा और जाकर के कालने में अपने मामा का दरवाजा खटखटाया। ऐसा है एक बानर जा रहा है संजीवनी बूटी लेने के लिए, उसे ऐसा अपने चंगुल में फंसाओ कुछ हो ना पाए, संजीवनी बूटी लेकर वापस ना आ पाए। और इधर पूरी की पूरी मोह की नगरी जो नशे में धुत रहा करती थी, आज सब की सब जल गई। सोचिए, नशा भी बड़ा कमाल का होता है। नशा राम नाम का नशा हो या फिर लेने वाला नशा हो, नशा दोनों बराबर है, लेकिन इस नशे में और उस नशे में बड़ा फर्क है। पूछा गया कैसे? लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। पूछा गया इस प्रकार कि हमारे बनारस के लोग कैसे हैं? कि बड़ा विचित्र है, उनको कहा नहीं जा सकता। कहीं कहीं तो झारखंड और खंड में कहीं कहीं आदमी ही लेते हैं, लेकिन झारखंड में औरतें भी लेती हैं। और इसमें बड़ा सुंदर एक भजन है, कहे नशमा नर के में जाई जनी भैया बबुआ। लेकिन हम तो कहते हैं खूब पियो। हम कभी मना नहीं करते, हम कहते हैं खूब पियो। पीने से 3 फायदा है, पीने से 3 फायदा है, फायदा ही फायदा। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार वाले सिर्फ फायदा ढूंढते हैं, और जहाँ पर भी फायदा हो और वहाँ पर जमावड़ा लग जाता है। फायदा किस बात का फायदा? क्या पीने से 3 फायदा। मास्टर साहब बैठ जा आराम से, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। मास्टर साहब 3 फायदा पीने से। क्या? पहला, क्या पीते 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 क्या जब किडनी गुर्दे सब खत्म हो जाएंगे, 3 फायदा होता है। पहला, बुढ़ापा नहीं आएगा, और दूसरा, घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा, कभी कुत्ता नहीं काटेगा। 3 फायदा है। पहला, बुढ़ापा नहीं आएगा, दूसरा, घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा क्या? कभी कुत्ता नहीं काटेगा। जब पीते 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 सारे रक्त विरक्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, तो बताइए जब आदमी जवानी में मर जाएंगे तो बुढ़ापा आएगा? नहीं आएगा। दूसरा, क्या पीते 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 जब किडनी गुर्दे सब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे हाथों में लाठी आ जाएगी, लाठी। और जब लाठी आ जाएगी, हम सड़क पर चलेंगे तो कभी कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा, जब पीते 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 क्या दमा के पेशेंट हो जाएंगे, बराबर खाओ खाओ करेंगे, तो घर में जो चोर भी आएगा तो कहेगा भी बाबू साहब जग रहे हैं, अभी सेठ भी जग रहे हैं, अभी चोरी करने ही हो नहीं है। इसलिए खूब पीजिए, जितनी इच्छा हो उतना पीजिए। अच्छा, किस प्रकार? कहीं न समान न रखे में ले जाई जानी कहिया बबुआ।
लत लग जाती है। खैनी है, चूना नहीं है, बगल वाला बना रहा है मेरा भैया तनी सा थोड़ा सा, तो सोचिए क्या होगा। खैनी चूना नाम नहीं मिलता मंदिर के पीछे। सोचिए एक दिन बबुआ का चाबी के चिलम ये बदलाई, एक दिन बबुआ का चाबी के चिलम ये बदलाई। ओ निकलल चिंगारी अलग जाए एक दिन, ओ एक दिन अतियोई लगाई भैया बबुआ एक दिन अतियोई लगाई, भैया बबुआ। लोग कहते हैं कि सिर्फ औरतों के लिए ही नियम है। क्या? एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, अकार्य वचन मन अपति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारे लिए ही सारे धर्म है। मान लीजिए श्रीमान जी पी करके आते हैं, ठीक है, लेकिन आके रोज अगर डंडा बरसाए कब तक धर्म में चलेगा आदमी? कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा ना। तो जब पी के आए, अगर मान लीजिए अचानक कोई आ गया, कोई होता नहीं हो गया, मान लीजिए आए, तो आप घर में प्रवेश मत करने। एक दिन के बाद दूसरे दिन कब पी कर नहीं आएंगे, कभी नहीं पी करके आएंगे। एक बार फार्मूला आजमाओ तो सही, लेकिन परसावासी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कोई ऐसा वैसा नहीं करता है कि नहीं, सब अच्छे हैं। इसलिए अगर कोई पी के आता भी है तो उसे घर में प्रवेश ना किया जाए, क्योंकि नारी ही चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और स्त्री ही चाहे तो घर को
स्वर्ग बना सकती है। तुलसी तुलसी नहीं थे, जैसे ही रत्नावली की फटकार लगी ना तो कहे तुलसी दास हो गए। वाल्मीकि कोई और थोड़ी थे, उगली माल थे। और जैसे ही परिवार से झटका लगा कि मरा 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 जबते जबते आज उस वाल्मीकि को पूरी दुनिया जान गई। इसलिए अपने जीवन में एक बार फार्मूला आजमाओ, असत्य होगा, करके दिखाओ। आज कहे बड़ी स्थिति बेकार है, कहे हमारे इस समाज की स्थिति बहुत गड़बड़ है। कहे क्या, कहे एक दिन बबुआ दारू पी के नाली में गिरने जाई। बबुआ दारू पी के नाली में गिरने जाई। एक दिन बबुआ दारू पी के नाली में गिरने जाई। एक दिन बबुआ दारू पी के नाली में गिरने जाई। लात फाट के घरे आईना, लात फाट के घरे आईना। सोचिए आज ये जुबान लात फाट के घरे मेरी की कहना पाई। पत्नी को आप कुछ भी कह सकते हो चलेगा, लेकिन नशे में अगर ये जुबान लड़खड़ा गया तब फिर क्या होगा। एक दिन धर्मोई गवाई जन भैया बबुआ। एक दिन घर होई गहाई जन भैया बबुआ। एक दिन धर्मोई गवाई जन भैया बबुआ। एक दिन घर होई गहाई जन भैया बबुआ। जन भैया बबुआ, जन भैया बबुआ। जानी भैया बबुआ, जानी भैया बबुआ। कटकवा मरते ले जाई जन भैया बबुआ। कटकवा मरते ले जाई जन भैया बबुआ। मुकदमा मरते में लगाई जन भैया बबुआ। इस नशे में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। नशा करना है तो राम नाम का करो ना। यहाँ की स्थिति बड़ा अच्छी है, लेकिन हमारे बनारस में कहे रतिया में क्या करते हैं, कहे कभी गलियों में गुनगुनाते हैं। हाँ, रात में जब चल जाए क्या होता है, कहे कभी गलियों में गुनगुनाते हैं और कभी नाली में लेट जाते हैं। वो बनारस वाले कभी गलियों में गुनगुनाते हैं और कभी नाली में लेट जाते हैं। अधन्य है वो शराब पीने वाले, जिनके ऊपर कभी कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। जिनके ऊपर कभी कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। सोचिए ऐसे नशा को करने से क्या फायदा। ऐसे नशा को करने से क्या फायदा जो रात को चढ़ी और सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को चढ़ी सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो ना, पीना है तुलसी के इस रामचरित को पियो ना। उम्र सारी नशे में उतर जाएगी, उम्र सारी नशे में